नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी हेल्प में। आज हम करेंगे बीए ऑनर्स इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर का इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों के पास इंग्लिश में ही होगा क्योंकि ये इंग्लिश ऑनर्स है। और जिस बच्चे के पास हिंदी में है तो वो भी इंग्लिश में कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं दिया गया है कि आपको इंग्लिश में ही करना है तो करना है। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, डिफरेंट थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, और जो बायोडाइवर्सिटी के मेथड्स होते हैं वो आपको बताना है। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एसएल के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेगुलरली वीडियो जाते रहते हैं तो आप अपडेट रहोगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट का आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, कि थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे 6 थ्रेट्स हैं, 6 के 6 आपको लिखने हैं। मैंने आंसर्स को शॉर्ट करके लिखा है। ठीक है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। तो फर्स्ट जो थ्रेट है वो है आपका ह्यूमन एक्टिविटी एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। उसके बाद है आपका डिफॉरेस्टेशन। एंड प्लीज़ दोस्तों आप लोग शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो उनको शेयर कर देना, अकेले के लिए मत लिखना। उसके बाद है आपका डिजर्ट फ्रिक्शन। उसके बाद फोर्थ है आपका मैरीन इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये है ना, ये पॉइंट इसको डॉलर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मली जो भी डॉलर में लिखा होगा उसको चेंज करके आप इंडियन रुपीज में लिख लेना। ठीक है, इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड फिफ्थ पॉइंट है। उसका सिक्स्थ आपका क्लाइमेट चेंज। तो ये दोस्तों आपको हो गए थ्रेड्स खत्म। ठीक है, अब इसका आंसर के जो सेकेंड पार्ट है, मेथड क्या क्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं मेथड पे। तो दोस्तों जहाँ पे हमने थ्रेड्स खत्म किए थे, ठीक है, उसी के एक लाइन छोड़कर, ठीक है, आपको क्या लिखना है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले 2.1 यानी कि इन सिtu कंजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद आपको ये आप मतलब लिखोगे, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, और ये पहले नेशनल पार्क तो आप पूरा लिखना यहाँ से यहाँ तक। ओके, और एग्जाम्पल दे देना इसको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। जो दूसरा जो नेशनल पार्क है वो भी आप दे सकते हो। सेकेंड है आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी आप अगर पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लेना। ठीक है, और एग्जाम्पल ये दे देना, चिल्का बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में ये। उसके बाद तीसरा है इनका बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें भी आपका एक एग्जाम्पल, एक्चुअली 2 एग्जाम्पल है, तो दोनों एग्जाम्पल आप दे देना। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, एक्स सितु कंजर्वेशंस। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है। तो इसमें आपको ये पॉइंट तो ये आप लिखोगे यहाँ तक। ठीक है, ऊपर में लिख लेना आपने बायोस्फीयर मतलब रिजर्व्स। इसमें क्या है कि आपको जू वगैरह। ठीक है, पहला है जू। इसके आप जितने जो पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स लिखना। ठीक है, छोटे छोटे तो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गिनी बैंक, उसका सीड बैंक।
ठीक है। उसका से टर्म्स यूज्ड फॉर स्पेसिस, सॉरी स्पीसीज, तो यहाँ पे अम्ब्रेला स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, फ्लैक्सिस स्पीसीज, तो ये सभी चीज़ आप लिख लेना। इनके भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। 3 टर्म में लिखेंगे हम, ज़्यादा टर्म अगर लिखते हैं तो फिर जो आपका आंसर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट का हो गया एंड। ठीक है, यहाँ तक। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे हम देख लेते हैं एक बार। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 है। ठीक है, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले देखते हैं, पहले नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं हम। उसके बाद करेंगे पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये सब चीज़ करेंगे हम डिफ्रेंशिएट। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। दोस्तों डिफ्रेंशिएट में आपको सिंपली क्या होता है कि एक एडवांटेज लिख सकते हैं, एक डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पहले पॉइंट लिख लीजिएगा आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का। ठीक है, उसका नीचे आएंगे, नीचे में आप लिख लिया कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, अब दोनों के 5 एडवांटेज या फिर 2-2 3-3 एडवांटेज, जितना भी आपको लिखने का मन हो आप लिख सकते हो। ये रहा पहला आपका एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एडवांटेज है, एडवांटेज लिख सकते हैं 5, तो 5 लिख लीजिए। उसके बाद डिसएडवांटेज भी है इसके। ठीक है, तो जहाँ जहाँ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है वहाँ पे आएगा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और सॉरी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसका नीचे आएंगे तो एडवांटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया हुआ है। और नीचे एक चीज़ और, नॉर्मली अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इतने में काम नहीं चलेगा। ठीक है, असाइनमेंट बना रहे हो, एक पेज में अगर दोगे असाइनमेंट्स तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखोगे आप नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लिखोगे कन्वेंशनल मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको ये पूरा आंसर। सॉरी, अभी तो और भी बाकी है इसके, तो फिर मिलते हैं सेकेंड पे। ठीक है, देखते हैं सेकेंड पे क्या है। तो दोस्तों ये है पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि जो उसमें दिया हुआ है पॉइंट सोर्स, वो एक्चुअली में वाटर पोल्यूशन के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके आंसर से 4-4 मैंने पॉइंट आपको बताया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट जो डिफरेंस है, किस में डिफरेंस है। ठीक है, 4 आपने लिख लिया। तो दोस्तों यहाँ पे है जेनेटिक मतलब कि आपका डाइवर्सिटी, ये देख सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ से आपको जो है यहाँ तक लिखना है, इसके नीचे भी एक लाइन होगा, वो भी आपको लिखना है। ठीक है, इसमें नॉर्मली आपको दिया नहीं गया, बस इसी में से आपको पॉइंट्स निकालने हैं, तो पॉइंट्स आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे पॉइंट्स बनाओगे सुन लो। ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे देना उसको, जो भी एग्जाम्पल दोगे यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होगा, और फिर आपका थर्ड पॉइंट हो गया स्पेसिस पे। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से बनेगा पॉइंट। तो आप पॉइंट बनाने में माहिर हो आई थिंक, तो प्लीज़ बना लेना। ठीक है, 6-7 पॉइंट आपका इजीली आराम से बन जाएगा। यहाँ पे ख़त्म होगा।
उसका नीचे चलेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के पास। ये रहा आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसमें कम पॉइंट्स बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5। ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक में आपको लिखना है। ठीक है, तो फटाफट लिख लो। अब एक लास्ट बचा है। ठीक है, लास्ट डिफ्रेंशिएट मैं आपको वो बता देता हूँ। तो दोस्तों लास्ट है आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूंट्स। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ आप खुद से करो। ठीक है, गूगल पे सर्च कर लो, इजीली मिल जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, तो आप लोग इसको खुद से कर लेना। और आई थिंक अभी 2-3 जो सब्जेक्ट है वो भी बाकी है, तो मैं जल्दी से आपका असाइनमेंट बना के अपलोड कर देता हूँ ताकि इजीली से लिख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।